विकी में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। सीएम योगी ने कल्याण सिंह को अब से कुछ ही देर पहले उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह 1991 में कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे, जब नकल को लेकर अध्यादेश लाया गया था। और ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह के घर पहुंचे, उनको फूल चढ़ाते हुए, याद करते हुए। अविनाश, न्यूज नेशन संवाददाता लगातार लखनऊ में हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, कल्याण सिंह कितने मशहूर थे और कितने जमीनी नेता से इसी बात से पता चलता है कि लोग उन्हें बाबूजी कहते थे। उनका भाषण सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। वो जो कहते थे उसमें वजन होता था। आज के वक्त में ऐसे जमीनी नेता बहुत कम हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति। देखिए, उनकी जो भाषण शैली थी वो बेजोड़ तो थी ही, लेकिन उनको माना जाता था कि वो तटस्थ थे, जो बोलते थे वो करके दिखाते थे। और चूंकि उन्होंने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलवाई राम भक्तों पर। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि जिस विचारधारा से आप जुड़े हैं उस विचारधारा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और अविनाश की स्पष्टवादिता भी थी, कुछ भी कर सकते हैं, खुलकर अपनी बात रखना, स्पष्ट रहना। ये बात भी आजकल नेताओं में कम है। घुमा फिरा के नेता ज्यादा बात करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह जैसे नेता, इसीलिए उनको आज सभी याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले कल्याण सिंह के घर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। रहा है और उनका पूरा जो जीवन रहा है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में वह आदर्श रहा है। और वैसा आदर्श जीवन राजनीति में आने के बाद प्रस्तुत करना शायद किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन बाबूजी ने एक ऐसी दिशा दिखाई है, ऐसा रास्ता दिखाया है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में काम करता है तो उसे अपने कर्तव्य का किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। बाबूजी का जाना मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर से क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है। द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही माननीय कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। पूरे देश में उनके मानने वाले लोगों की संख्या बहुतायत रही। और उत्तर प्रदेश में तो एक जन नेता के रूप में वो जिसको कहना चाहिए कि मॉब लीडर थे। और कल्याण सिंह जी की एक आवाज़ पे लाखों लोग एकत्रित होना, लाखों लोग उनकी बात के उनके अनुसरण करना, ये एक चमत्कारिक नेता में ही गुण हो सकते थे। सबसे बड़ा गुण था सबको साथ में लेकर चलना और सबके लिए सोचना। एक संगठनकर्ता के रूप में वो जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। और उस समय भी काफ़ी प्रवास किया उन्होंने। पूरे प्रदेश के एक एक लोगों के बारे में उनको जो जानकारी थी। तो आज सभी कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं, उनके किए कामों को याद कर रहे हैं। एक हिंदुत्ववादी चेहरा और बीजेपी को दिशा देने वाला चेहरा। एक वक्त ऐसा था, अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अविनाश, एक वक्त ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेताओं के साथ कल्याण सिंह का नाम भी लिया जाता था। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है ज्योति की अग्रणी श्रेणी के नेता माने जाते थे। और देखिए एक बात यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आज जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है, वहां तक भाजपा को पहुंचाने में कल्याण सिंह की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। क्योंकि संस्थापक सदस्यों में से एक थे कल्याण सिंह और भाजपा के लिए इन्होंने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, एक नेता तो थे ही, एक ऐसे सख्त प्रशासक के रूप में कल्याण सिंह को आज भी याद किया जाता है जो उनकी छवि को और ज़्यादा निखारती है।